नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। देखिए, राजनीति शुरुआत हो चुकी है बिहार में और बिहार विधानसभा का चुनाव का आगाज़ हो चुका है। अभी हमारे साथ में हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री सह नोखा के पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अगर सर बात करें, सवाल ये करें, चूँकि आप औरंगाबाद में मौजूद हैं, तो औरंगाबाद को लेकर के जो अभी चुनाव को परिणाम है, चुनाव को लेकर के खास तैयारी क्या है भाजपा की तरफ से? देखिए, भाजपा की तैयारी कोई नई नहीं है। भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है। आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन हमारा है। तो चुनाव आज है, लेकिन हमारी तैयारी सालों भर चलती है। हमारी मीटिंग होते रहती है। हाँ, चुनाव की दृष्टि से ज़्यादा प्रभारी आ जाते हैं, ज़्यादा लोग एक्टिव हो जाते हैं, और चुनाव की दृष्टि से जिन चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ हम पहले से शुरू कर देते हैं। हम इसका इंतज़ार नहीं करते हैं कि कब डेट अनाउंस होगा, और हमारे यहाँ इसका इंतज़ार नहीं होता है कि टिकट मिलेगा तो कोई काम करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति कार्य करता है। एमएलए भी कार्य करता है, एमपी भी कार्य करता है। वो सालों भर काम करते हैं। कब किसको टिकट मिलेगा उसके लिए सभी लग जाएंगे। कभी किसी को मिलता है, कभी किसी को मिलता है। इसीलिए भाजपा की जो तैयारी है वो परमानेंट चलते रहती है। और इसका एक और कारण है कि इस देश में आप देखे होंगे कि हर साल 2 बार चुनाव होता है। एक अक्टूबर नवंबर में होगा, दूसरा मार्च अप्रैल में होगा प्रदेशों के। तो इसलिए हमेशा चुनाव मोड में ही भाजपा रहती है। केंद्रीय नेतृत्व तो परमानेंट चुनाव मोड में रहता है, इसलिए कि हर 6 महीने पे किसी न किसी प्रदेश का चुनाव कराना है। तो इसीलिए भाजपा की तैयारी पूरी हो, चाहे चुनाव अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, हमारी तैयारी पूरी। राजनीति आगाज़ होने से पहले विधानसभा का अभी से ही क्यास लगाने जगह एनडीए, जो कि आप गठबंधन में एलजेपी के साथ में, जदयू भी हैं, एलजेपी की तरफ से खास करके नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ तक कि आपके अध्यक्ष जो हैं एलजेपी के, उन्होंने कह दिया कि बीजेपी को लीड करना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, बात पहले भी चल रही थी छोटे भाई बड़े भाई की, लेकिन जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ही ये साफ कह दिया कि बिहार में सब बराबर हैं, यहाँ कोई बड़ा भाई कोई छोटे भाई का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम सब बराबर हैं, और लोकसभा में हमने इसको एक्सेप्ट करके दिखाया है। इसीलिए पहले सबसे बड़ी बात है कि पहले एनडीए की सरकार बने और बिहार के विकास की बात हो। आपने देखा कि पिछले 15 साल में अगर एनडीए नहीं था तो जात पात की राजनीति उसके पहले भी होती रही, तो बिहार कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। आज बिहार की जो साख बनी है एनडीए सरकार में, विकसित के रूप में देखा जा रहा है। हम चाहते हैं कि हर फील्ड में, देखिए, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन ए डे, तो ये हमें लगा कि 15 साल अभी कम है जिस तरह का बिहार बन चुका था। और बहुत अच्छे काम हुए हैं, रोड के क्षेत्र में भी, बिजली के क्षेत्र में भी, सोशल क्षेत्र में भी, लेकिन अभी बहुत अच्छे काम करने बाकी हैं। क्योंकि जिस बेतहाशा हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एक तो उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल लगाने की ज़रूरत है, प्रदेशों को भी और केंद्र को भी, क्योंकि हम कहीं एक्सपेंड तो कर नहीं सकते। एक तरफ हिमालय है, 3 तरफ समुद्र है, तो एक वो पक्ष है। दूसरा, आने वाले दिनों में लोगों के एक्सपेक्टेशन भी बढ़ते हैं, ज़रूरतें भी बढ़ती है, तो उसके अनुसार विकास की रफ्तार को और तेज़ करना पड़ेगा। जैसे बहुत ऐसे क्षेत्र हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में क्वालिटी एजुकेशन देनी पड़ेगी, और जिस पर फोकस माननीय प्रधानमंत्री जी का है। और प्रधानमंत्री जी का फोकस इस पर है कि जो भी पिछड़ा स्टेट है, खास करके पूर्वांचल, वहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस होते हैं, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहते हैं। तो क्यों नहीं लोकल स्तर पर जो वहाँ की चीज़ें हैं उसका उपयोग करके ये उस क्लास को, जिसको हम ईबीसी क्लास, जो कर्पूरी ठाकुर ने सपना देखा था, हाँ, उस क्लास को, चाहे वो लोहार हो, कुम्हार हो, सोनार हो, मलाह हो, हाँ, तेली हो, तमोली हो, चाहे वो पान बेचने वाला हो या वो सब्जी उपजाने वाला हो, क्यों नहीं उसका मार्केट ऐसा डेवलप करें कि वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का हो और देश के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे। हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। खाने के लिए सब्जी उपजा देते हैं, दाल उपजा देते हैं, वो सफिशिएंट नहीं है। पैदा तो हम कर सकते हैं, जितना चाहो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो उन्होंने ये कौशल विकास का कॉन्सेप्ट लाया, उसका मकसद यही है। आपको मालूम है कि छपरा से प्रॉन मछली विदेश जाने लगी, तो वो सा हर क्लस्टर को डेवलप करना चाहिए। जहाँ पान की खेती होती है, पान को डेवलप करना चाहिए। जहाँ पे सब्जी की खेती हो, सब्जी को डेवलप करनी चाहिए। जहाँ पर हमारा ये एग्रो प्रोडक्ट में अलग अलग लीची है, वो उसको डेवलप करना चाहिए। सब एक उसकी पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए पैकेजिंग और मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है।
और यहाँ के लोगों को सब आता है, उसको अपॉर्चुनिटी देने की बात है। इसीलिए बिहार में प्रधानमंत्री जी के कौशल विकास योजना के तहत 1 लाख लोगों को एक साथ ट्रेंड किया जा रहा है, जिसकी ज़रूरत है। और मैं कहता हूँ कि बिहार में नर्सिंग कॉलेज भी और खुलने चाहिए, टीचर्स के और खुलने चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान होना चाहिए कि उसका भी हम एक्सपोर्ट कर सकें। क्वालिटी एजुकेशन देने वाले भी, जब बिहार के लोग इतने सक्षम है, IAS IPS चुटकी बजाते बन जाते हैं, तो आप अगर फैसिलिटी दोगे तो उस गांव के बच्चे IAS IPS ही सिर्फ नहीं बनेंगे, बचे हुए टीचर्स बनेंगे, नर्सेज बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, टेक्नीशियन बनेंगे, और वो यहाँ नहीं काम सिर्फ करेंगे, विदेशों में काम करेंगे, तो अलग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे केरल के लोग सबसे ज़्यादा दुबई उधर रहते हैं, वो कर रहे हैं कि नहीं केरल में कंट्रीब्यूट। तो इसी तरह हमको हर चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि चाहे वो IPS CPS जो भी निकाल रहे हैं हमारे बच्चे, सवाल यही है सर कि यहाँ पर अभी जो चुनाव में मुद्दा बन गया है, नियोजित शिक्षकों का ले लें, और बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है, रोजगार को लेकर के एक बड़ा मुद्दा बन गया है। क्या कहेंगे इस पर कि आने वाले चुनाव में शायद या तो युवा जो हैं वो आपके खिलाफ में हैं, सरकार के जो नीति है उस पर भड़क गए हैं क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षक जो हैं उन्हें जो फैसिलिटी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जो मांग है उसे नहीं दिया जा रहा है, पूरा किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताया ना कि एक्सपेक्टेशन भी बढ़ते जाएगा और ज़रूरतें भी बढ़ते जाएंगी। ये मांग हमेशा रहता है, सदियों से, कोई ऐसा नहीं कि नया है, कम था तब भी मांगे थी, उसके अनुसार से विकास होता है। अब देखिए, यहाँ जो परियोजना, रेल की परियोजनाएं आई हैं, पेट्रोलियम की आई हैं, सड़क की, ग्रामीण सड़क की आई, तो रोज़गार तो वही, उससे भी तो रोज़गार मिल रहा है ना। तो जितने काम होंगे, जो मैंने आपको बतलाया, जो चीज़ें हर फील्ड में जब विकास होगा तो रोज़गार वही पैदा होता है। वही किसान का बेटा जो रोज़गार मांग रहा है ना, वो रोज़गार दूसरों को देने की क्षमता रखता है, उसकी के लिए फैसिलिटीज़ डेवलप करनी है, जिसके लिए कौशल विकास की कल्पना की गई, उस पर तेज़ी से काम होना चाहिए। जाते जाते आखिरी सवाल ये होगा कि पूरे विधानसभा में या चुनाव में देखा जाता है भाजपा की तरफ से, भाजपा के लिए कि कहीं मुसलमान और ख़ास करके जो यादव समाज है, ये दोनों का भाजपा को सपोर्ट नहीं होता है। क्या कुछ रणनीति होगा कि इस बार उन दोनों का सपोर्ट आपके साथ होगा? देखिए, इसी के चलते बिहार, मुझे लगता है कि वो जात पात की जो राजनीति हुई ना, और जो आप नाम लिए, यही दोनों तीनों के इर्द गिर्द राजनीति घूमते गई। मैं आप ही से पूछता हूँ कि जो सपना कर्पूरी जी ने देखा था, जिसको आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बात नहीं होनी चाहिए? यही दो की बात होनी चाहिए, जिनकी संख्या वो तो इनसे ज़्यादा है, वो 32-35% की बात नहीं होनी चाहिए। तो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि डेवलपमेंट की बात कर रहा था, वो 32 या 35% लोग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। आप देखिए, उन्हीं के चलते इकोनॉमी चलती है। ये जात पात की जो राजनीति करते हैं, इनके चलते सिर्फ इकोनॉमी नहीं चलती है। और सबसे निचले पायदान पर वो हैं, उनका स्तर कैसे ऊपर हो, भाजपा वो कोशिश कर रही है। हम आज के माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी कोशिश कर रहे हैं। या आपने एकदम सही मुद्दा उठाया, उन्हीं के इर्द गिर्द तो घूम रही है पिछले 30 साल से राजनीति, लेकिन उसका परिणाम क्या निकल रहा है? हम राजनीति के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम तो डेवलपमेंट के लिए, और समाज के हर व्यक्ति निचले पायदान पर बैठे, हमारे दीनदयाल जी, लोहिया जी या कर्पूरी जी का जो सपना था, हम उसके उत्थान की बात करते हैं, और उसी को लेकर के हम कृत संकल्प है, उसी को लेकर के काम कर रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा हर बार उठते आया है, इस बार भी कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से ही उठ रहा है। इस पर से टेक्निकल प्रॉब्लम है। संविधान जो मांग करते हैं वो संविधान की जानकारी रखें और संविधान पढ़ें। जो मांग, जो मिल नहीं सकता है उसी क्यों मांग करते हैं? हमें जो उसमें डेवलप, उससे कोई फायदा अब होने वाला नहीं है। जहां विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा है वो भी छोड़ रहे हैं, कोई अब उसका मतलब नहीं है। ये डेवलपमेंट का युग है भाई, ये टेक्नोक्रेट पैदा करो। हाँ, ये टेक्निकल युग है। दुनिया कहाँ आईटी में आगे बढ़ गई, और वही हम घिसा पीटा राजनीति में उलझे हैं। जात की राजनीति करो, विशेष दर्जे की मांग करके वोट की राजनीति करो। वोट की राजनीति के से ऊपर उठ करके बीजेपी का सपना है कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्तियों का पूरे देश में विकास हो, और सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री जी का सपना है कि पूर्वांचल का विकास हो, जिसके तहत प्रधानमंत्री जी ने योजनाओं की छड़ी लगा दी है। और बिहार को इतने पैसे दिए हैं कि स्पेशल पैकेज में भी ये पैसे नहीं मिल सकता। तो काम तो दिख रहा है, लोगों को काम हो रहा है, और काम होगा तो विकास होगा, विकास होगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो हमारे युवाओं को काम मिलेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व राष्ट्रीय मंत्री और पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया जी, जिन्होंने बताया कि इस तरीके से भाजपा इस बार विधानसभा चुनाव में उतरेगी। और साथ ही अगर बात करें तो एनडीए का जो गठबंधन है वो कितना मजबूत है, इन्होंने क्लियर कर दिया। साथ ही देखते रहिए, औरंगाबाद में मौजूद हैं, क्या कुछ रणनीति भाजपा की तरफ से यहाँ बनता है, ये देखने वाला विषय होगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।